friends, it's me Riva Arora Hi guys, it's me Shahbaz Khan. and you're watching us on Filmy Mantra. गर्ल्स और बॉयज में से चीटर कौन कौन होता है जनरली? हमारे गाने में तो ये है. Of course guys ही होते हैं. मतलब If a guy is saying that, then या लड़के ही cheaters होते हैं. दो लड़कियों के साथ काम करके कुछ कलेश देखा सेट पे. बहुत कुछ देखा. क्या कलेश? वही जानना चाहते हैं, क्या देखा? प्लीज कुछ कलेश नहीं हुआ. No, Me and my sister was because silent. कि अब एक नया जनता पार्टी शुरू किया है, कॉकरोच जनता पार्टी. आई यू अवेयर ऑफ इट? या Bro, हर 10 मिनट में मैं देख रही हूँ उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. एग्जैक्टली. हम लोग 24 घंटा कंटिन्यू शूट किए इस सॉन्ग को. Almost 24 hours we Yeah. shooted continuously. We didn't take any break. I stay away from toxicity because I've seen a lot in this world. जितने भी अपने पुराने मूवीज आते थे बहुत अच्छे लग रहे थे. आजकल के मूवीज ही ऐसे आ रहे हैं. गानों में भी धोखा दो, गाली दो, मूवीज में भी धोखा दो, ऐसे आ रहे हैं. बट एट द लास्ट ऑफ माय लास्ट एल्बम लाइक दुनिया के सबसे जितनी गंदे गालियाँ थे सब मेरे कमेंट्स में थे. एंड आई डजंट नो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस. आई डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. लाइक हाँ अच्छा था. हाय गाइस, दिस इज अरुणा पूर्वे एंड यू वाचिंग मी ऑन फिल्मी मंत्रा. वेल, इस वक्त हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है, अपने नए सॉन्ग को प्रमोट करने आए हैं. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रीवा और शहबाज की. तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं फिल्मी मंत्रा पे. थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू सॉन्ग. क्या कहना चाहेंगे, कितना प्यार ऑडियंस से अभी मिल रहा है आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि कितना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि जितने प्यार से हमने इस सॉन्ग को बनाया है उससे डबल ट्रिपल प्यार मिलते हुए, उतना प्यार मिलते हुए उस गाने को बहुत अच्छा लग रहा है. आई मीन इट्स सो अमेजिंग, क्योंकि हमने इतने दिल से बनाया है एंड सलमान अली सर ने इतने प्यार से, मतलब उनकी एक एक चीज़, एक एक वर्ड आप फील कर सकते हैं. मतलब उन्होंने कितने अमेजिंगली गाया है. इट्स जस्ट अमेजिंग. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं. थैंक यू सो मच गाइज. वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दैट वी आर गेटिंग. एंड या जो हम लोग गाना बनाए तेरी फितरत, मतलब इट्स ग्रोइंग ऑफ वेरी गुड. लाइक बहुत अच्छा जा रहा है. मतलब ऑलमोस्ट लाइक एवरी आवर लाइक इट्स गोइंग लाइक 5,000 व्यूज, 10,000 व्यूज. इट्स गोना बी क्रेजी. और दिस विल बी द बेस्ट सॉन्ग फॉर द 2026 विच आई हैव रिटन द स्क्रिप्ट बाय आवर डायरेक्टर साहिल. जो उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है बहुत अच्छा लिखा है. और इसमें क्या होता है, धोखे वाला, मतलब ही इज चीटिंग फॉर हिज वाइफ. तो मतलब वो बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था, बहुत अच्छा सॉन्ग था. या इट्स गोना बी हिट फॉर 2026 आई होप. यस, बिकॉज हमारे डायरेक्टर साहिल सर की बस ही हैड द पिक्चर परफेक्ट विजन. ही हैड कि मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है. उन्होंने हर चीज़ निकाल के रखी थी. रीवा का आउटफिट ऐसा रहेगा, शहबाज का आउटफिट ऐसा रहेगा, लुक ऐसा रहेगा, फील ऐसा रहेगा, स्टोरी ऐसी रहेगी. सो वी जस्ट होपिंग कि हम उनकी विजन को लाइफ ब्रिंग कर पाए, क्योंकि दैट्स व्हाट द एक्टर्स आर सपोज्ड टू डू. डायरेक्टर की विजन को ब्रिंग इट टू लाइफ. या बट आपसे पूछा जाएंगे, ये जब सॉन्ग आपको ऑफर हुआ था तो ऐसा क्या अच्छा लगा आपको इस सॉन्ग का कि आपने सोचा कि आपको ये करना है? एक्चुअली जब मैंने पहली बार सॉन्ग सुना ना, सो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे ये सॉन्ग करना है. एंड ऑब्वियसली नाज़मा मासी जो हैं उन्होंने मुझे बोला कि ये करना है, तो फिर तो मेरे पास ऑप्शन था नहीं. बट येस, मुझे बहुत अच्छा लगा था व्हेन आई फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग. तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड दैट मैंने तो 6 मंथ्स पहले से ये सॉन्ग फाइनल कर रखा है. बस हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा था, वरना हम ये सॉन्ग कब का कर चुके होते. बट आई थिंक ऐसा भी है ना कि हर चीज़ का एक टाइम होता है. दैट्स व्हाट इट इज़. इस सॉन्ग का टाइम अभी था कि अभी आएगा और अब हम अभी शूट करेंगे. एंड इट वाज लाइक हम लोग 24 घंटा कंटिन्यू शूट किए इस सॉन्ग को. ऑलमोस्ट 24 आवर्स वी Yeah. शूटेड कंटिन्यूसली. वी डिडंट टेक एनी ब्रेक. एंड इसका जो डिज़ाइनर, ड्रेस का डिज़ाइनिंग था, वो 1 महीने से बार बार बदलता था. मतलब इसको ऐसे आना चाहिए, इसको ये लुक आना चाहिए. बिकॉज द थिंग इज लाइक ये एक इट्स ए स्टोरी ऑफ द किंग. I mean कि to bring something beautiful to life, there are so many people behind it, and इतने सारे इतनी मेहनत लगी है, इतने महीनों की मेहनत लगी है to bring this beautiful song to life. हम बस चाहते हैं कि जितने प्यार से हमने बनाया उतने प्यार लोग देखें और उससे ज़्यादा प्यार दें हमें. जितना प्यार हो सकता है सारा दे दो. ये सॉन्ग में चीटिंग वाला पूरा पार्ट बताया है,
तो ऐसे कभी रियल लाइफ में फेस किया है चीटिंग? नो, नेवर। पर जो फेस सिंगल 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 सिंगल। पर ऐसा सुना है आपके कोई क्लोज वंस के साथ हुआ है या फ्रेंड्स एनीवन? हुआ है, बट द सॉन्ग का स्क्रिप्ट डिफरेंट है, बट ये डिफरेंट है। आई मीन बहुत कुछ चलता है लोगों की पर्सनल लाइफ में, सो वी But- डोंट नो अबाउट दैट, बट हमारे सॉन्ग की तो इट वाज अ फिक्शन स्क्रिप्ट, इट वाज जस्ट उनका आइडिया था, बिकॉज दिस इज दैट्स हाउ द सॉन्ग वाज मेड। धोखे के ऊपर सॉन्ग है तो उनकी वो स्क्रिप्ट थी, उनका वो फिक्शन था, वी जस्ट इट्स ऑल फिक्शनल। एंड उसका लाइनअप जो था बहुत अच्छा था, मतलब बिल्कुल भी एक भी पॉइंट्स उसमें डिफरेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का प्लान 6 महीनों से इसका स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था। एंड लाइनअप तो इतना माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है। ओके, बट गर्ल्स और बॉयज में से चीटर कौन है, कौन होता है जनरली? हमारे गाने में तो ये है, ऑब्वियसली 2 लड़कियां हैं तो यही होंगे, बट इन जनरली अगर रियल लाइफ का मुझे रियल पता लाइफ की नहीं बात है, कर रहे हो तो बंदी से क्वेश्चन कर रहे हो जिसको क्या लगता है मैक्सिमम चीटर्स कौन होते हैं, गाइज और गर्ल्स? जिस गेम में हुई नहीं उस गेम का पता क्या मुझे। शाबाश। ऑफ कोर्स गाइस ही होते हैं, मतलब इफ अ गाय इज सेइंग दैट, या लड़के ही चीटर्स होते हैं, क्योंकि देखो कहीं पे भी मतलब अगर हम इफ़ यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीवन लाइक, तो कहाँ से हो सकता है? कोई भी मतलब वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, बिना वजह के तो झगड़ा नहीं करेगी ना। इफ़ यू आर कीपिंग हैप्पीनेस फॉर द गर्ल, लाइक इट्स गोना बी लाइक, अगर प्यार से रखेंगे तो लाइक हाउ एवर वी कीप फॉर आवर थिंग्स लाइक शूज़ हो, सनग्लासेस हो, इसको जितना प्यार से रखते हैं, पोंछ के रखते हैं, तो ये गंदा क्यों होगा? हमारा राइट? तो अगर इफ ये यू हमें इनडायरेक्टली टॉन्ट मारा जा रहा है। हाँ। इफ यू आर लाइक हम लोग कुछ भी गलत नहीं करेंगे तो इट्स गोना बी गुड रिलेशनशिप फॉर एवर, आई होप, आई बिलीव इन लव। बट ये लव ट्रायंगल की अगर हम बात किया जाए तो लव ट्रायंगल वाला सॉन्ग के अंदर क्या सीन है एग्जैक्टली, और क्या सोच के ये पूरा प्लान किया था? so as you can see गाना सुन के ही it's about धोखा, and what better to show धोखा than a love triangle, and my sister is there in the song with us, and but उसमें स्क्रिप्ट में she is not my sister, she is playing somebody else in the script. रियल लाइफ में हम बहनें हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि दोनों बहनों के साथ वो चीट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाने में, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट क्योंकि वो स्क्रिप्ट है। But in real life she is my sister, but it was her first time ever coming on screen and shooting, and we are very grateful कि हम लोग साथ में कर पाए, because I mean ऐसा लगा भी नहीं कि पहली बार है, and even while I was shooting with शाबाज, कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि it's the first time I'm meeting him or first time I'm shooting with him. हमारा बहुत अच्छे से शूट गया, we were very pretty comfortable throughout, and we were just motivating each other कि बस हमें अच्छे से ख़त्म करना है, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है। एंड आई थिंक कि लव ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट तो आपको साहिल सर बता पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये उनकी सोच है, इट्स हिज आइडिया। उन्होंने कैसे ये ब्यूटीफुल, मतलब पहले यू कैन सी द फ्रेम ऑल्सो, कितने ब्यूटीफुली उन्होंने हर चीज़ डिज़ाइन किया है, तो आई थिंक इट्स हिज विजन कम्प्लीटली, एंड ये उनका आइडिया, तो ये इस बारे में तो वो ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाएंगे। एंड द मेन पॉइंट इज लाइक जो तेरी फितरत जो सॉन्ग का जो मेन पार्ट है वो मुस्कान, आई एम चीटिंग ऑन रीवा एंड मुस्कान इज माई गर्लफ्रेंड, ये जो गाने में है, मतलब मुस्कान एंड मतलब स्क्रिप्ट का आलादा है ये, मतलब मुस्कान से हम लोग रिक्वेस्ट करके मतलब शी वॉज नॉट रेडी टू डू दिस पार्ट, लाइक हम लोग मतलब हमारी जो प्रोडक्शन टीम है, हमारी जो डायरेक्शन टीम है, स्पेशली दिस जो हमारी प्रोडक्शन टीम है, उन्होंने फोर्स करके सिस्टर को ही लेना है बोल के, मतलब नहीं, आई डोंट थिंक शी वाज नॉट रेडी टू डू दिस पार्ट, शी हैजंट एक्टेड बिफोर, ऐसा नहीं था कि शी डजंट वांट टू डू इट, शी वांटेड टू डू इट, बट कभी एक्टिंग नहीं की, तो वो एक फियर रहता है ना कि मैंने तो कभी कैमरा फेस किया नहीं है, एंड बिकॉज शी इज अ डीजे, शी इज traveling all over the world every day, she is busy, इसलिए she is not here with us at the interview क्योंकि she is traveling, she has her gig, तो वो actually ये भी था कि she is a DJ, she has a completely different profession, and for her to do this, she wanted to do it, she really wanted to do it when she heard the song, but I think कि ऐसा नहीं था कि उनको
फोर्स करना पड़ा हमें या उनको ऐसा करना पड़ा कि नहीं करो करो करो. शी वॉज रेडी टू डू इट, बस हमारा टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा था पूरा. एंड इट वाज अ ग्रेट टू वर्क विथ रिवा बिकॉज द वहाँ पे जो ऐसे सीन्स थे अपनी सीन्स में क्या हुआ मतलब जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें जो मैं आई विल बी कमिंग आउट विथ अ गर्ल लाइक मुस्कान, मैं उसके उनके साथ चल के आ रहा हूँ तो सडनली रीवा विल वॉच मी. रीवा ने नेचुरली रोना, मतलब सब लोग वो ये रखे थे जो आते हैं ना रोने का, Glycerine. हाँ वो रखे थे, मतलब नहीं नहीं ऐसे नहीं चाहिए. विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन ऑफ ए 2 सेकेंड्स ये आज इसका नतीजा मिल रहा है बिकॉज शी वॉज वर्किंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड. ओके, तो इसका नतीजा देखिए, एक्टर बनना मतलब फील्ड में जाना ये सब लोगों की सिर्फ अरमान रहती है, पहचान रहती है, बट इसको करना बहुत मेहनत लगता है बिकॉज सी अराउंड इतनी धूप रहती है कैमरे के सामने, मतलब फेस भी अच्छा लुक आना चाहिए हर चीज़, और मतलब जो नेचुरली रोना होता है ये बहुत कम लोगों में होता है. लाइक कैमरा जैसे ही ऑन हुआ, हाँ तुम्हारा सीन ये है रोने का, मतलब 2 सेकंड के अंदर रो पड़ी. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. कुछ फील किया था क्या वो टाइम पे? नहीं, इट्स जस्ट इन मी. एज मैं हमेशा कहती हूँ कि आई थिंक आई एम बॉर्न फॉर दिस, आई एम बॉर्न टू बी एन एक्टर. तो वो मेरे अंदर से ही है कि व्हेन आई कैन डू, मतलब आई वांट टू गिव एवरीथिंग माय 100% एंड आई डोंट वांट टू फेक एनी सिंगल बिट ऑफ इट. तो वो है मेरे अंदर कि मुझे जो करना है 100% करना है, तो इसलिए जो भी रोल मैं लेती हूँ उसको मैं अपना 100% ही देती हूँ. And it was a great to work with Riva because I have Thank you so did much, like thank 8 albums till now. Like 8 album में भी मतलब इतना अच्छा naturally acting करना, मतलब इतना cleanness में, मतलब जब yeah she was cooperating so much, जब मैं like I was acting to like a drunk this that, तो मतलब वहाँ पे बहुत से सीन्स ऐसे होते हैं कि आगे एक्ट्रेस भी कोऑपरेटिव होना चाहिए. तो इट वाज ग्रेट टू वर्क, लाइक अच्छा लगा काम करके. लाइक जितने भी आई हैड डिड द एल्बम्स लाइक उससे थोड़ा हट के था दिस वन. या एंड लाइक ही वाज सेइंग कि यू नो धूप में काम करना पड़ता है, सब करना पड़ता है. आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज टू, कि कुछ अच्छा करने के लिए टेक्स अ होल विलेज राइट टू डू समथिंग दिस ब्यूटीफुल. दैट्स व्हाट आई बिलीव. जैसे कि आपने बोला कि योर सिस्टर, उन्होंने फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया एंड आप तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो, आपने फेस किया, तो ऐसे कुछ एज अ सिस्टर टू सिस्टर आपने कुछ उन्हें हेल्प किया या फिर कुछ No, 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 समझाया? she never take retakes. मैंने कुछ भी नहीं, she didn't take retakes. I just told her before we even began shooting, हमारा first take से पहले दिन का, I just told her, listen, you don't need to take it to your head. Just be who you are. Just showcase the world what you are. Just be natural, and that's what she did. She did it so perfectly. She didn't take any Perfectly, and yeah, retakes. she She was did so, it. मतलब, She was okay with it. She was so friendly with the camera. She was so okay with it, and I'm so happy. एंड शी वाज सो कंफर्टेबल टू फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो सबको होता है पहली बार कैमरे के आगे आते हैं तो हाँ, ऐसा मतलब नहीं लग नर्वस रहा था. होते हैं. It लाइक wasn't अगर like- ये मेरी बहन होती 3-4 साल पहले, तो आई थिंक वो कभी नहीं करती, वो तो कैमरा के सामने भी नहीं आती. बट देन व्हेन शी गॉट इनटू मेकअप first, Okay. she started making videos of herself. Get ready with me, That's something how like she that, started yeah. becoming comfortable with the camera. Then she became a DJ. Then so she has all eyes, all cameras on her. And now doing this, she was pretty comfortable with it. I was like, ऐसा लग ही नहीं रहा कि पहली बार shoot कर रही है. इससे पहले we have done a shoot for a jewelry brand also together. It was just print. But yeah, that time also I didn't feel like, you know, she's scared to do anything or like that. तो आई थिंक वो कंटिन्यू करेंगे. I think it's just my genes which has been, you know, going to her, क्योंकि it's in the genes man. मैं इतनी अच्छी हूँ तो वो भी होनी चाहिए ना अच्छी. मेरे genes जा रहे हैं मेरी बहन के पास. क्योंकि हमने बहुत सारे सिस्टर्स को देखा है जो एक्टर्स है, एक करिश्मा कपूर, करीना, जानवी, खुशी, नाउ यू एंड योर सिस्टर. तो ऐसा बॉन्डिंग और ट्यूनिंग आपका भी है आपकी सिस्टर के साथ? Yes, we are very close. We are tight. And we are very close. But I just hope कि she wants to do more. मतलब अभी तो she is pretty focused in her career on her DJing. But yeah, if she gets opportunities, I'm pretty sure she will do, because now she's seen it, she's faced it कि कैसा कितनी मेहनत लगती है एक शूट के पीछे. And बचपन से I mean वो मेरे साथ पहले भी 1-2 बार सेट पे गई है, so she knows how, you know, tough it is to do everything. How tough it is कि आपको, आपके पास टाइमलाइन है कि आपको इतने टाइम में फिनिश करना है, you know. Okay.
पर शहबाज आपसे पूछना चाहेंगे, जब भी दो लड़कियां साथ में होते हैं तो कलेश बहुत होता है, बहुत तो अच्छा लगता आपने आपका कुछ एक्सपीरियंस है दोनों बहनों के साथ काम करने के? या इट वाज ग्रेट, लाइक इट वाज गुड टू वर्क। ऑफ कोर्स हर बंदे को तो अच्छा लगता ही है, मतलब अगर दो लड़कियां आसपास में इतनी खूबसूरत और इतना अच्छा तो मज़ा आता है काम करने में। एंड इट्स लुक गुड, लाइक काम करने में मज़ा आता है। सी वी नीड सम अट्रैक्शन, यू नो, लाइक हर काम में भी मतलब सबसे पहले लड़की का फेस ही रहता है। अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अब कॉन्फिडेंट आएगा, मतलब जोश आएगा, जज्बा आएगा। एंड इट्स गुड टू वर्क विथ लाइक, and it's the song for the new generation, and it's a very good song. It's about all the love, cheating, like ये मतलब बहुत अच्छा है। and there was one part, like वो मेरा favorite line है। पर हर क्वेश्चन वाज कि दो लड़कियों के साथ काम करके ऐसा कुछ कलेश देखा सेट पे, ये नहीं पूछा कि दो लड़कियां साथ में थी तो कैसा लगा। नो, दो लड़कियों के साथ काम करके कुछ कलेश देखा सेट पे? बहुत कुछ देखा। क्या कलेश? वही जानना चाहते क्या देखा? प्लीज, कुछ कलेश नहीं हुआ। No, मी एंड माय because सिस्टर वाज see- साइलेंट। सी हमारा स्क्रिप्ट जो था ऐसे कुछ नहीं था, मतलब जो स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है ऐसे कुछ नहीं था। इट वाज ए डिसेंट स्क्रिप्ट एंड इट्स ए गुड वर्क, लाइक अच्छा डिसेंसी वर्क था। या ये कवर अप कर रहे हैं अभी, आई थिंक अभी करना ही पड़ता ध्यान भटक जाता है, मैं क्या करूं? वी आर गोइंग दिस वे, द क्वेश्चन इज दिस, हिज आंसर विल गो दिस। एग्जैक्टली। मैं अभी वो वेट कर रही थी जब वो उनका खत्म कर दे, फिर मैं बोलने ही वाली थी कि अरे मैंने कलेश क्या था। हाँ, मैंने क्वेश्चन तो कुछ और पूछा था। Yes. मुझे आंसर तो कहीं और दुनिया का मिल गया। हमें कलेश ज्यादा था। एनीवे, जैसे कि आपने बोला ये न्यू जनरेशन का सॉन्ग है। अगर हम न्यू जनरेशन की बात किया जाए तो ये जनरेशन इज फुल ऑफ जेनजीज एंड ऑल, यू नो। या एग्जैक्टली, तो उसी से मुझे याद है कि अब एक नया जनता पार्टी शुरू किया है, कॉकरोच जनता पार्टी। आर यू अवेयर ऑफ इट? या टॉकिंग अबाउट इट टुडे ब्रो, हर 10 मिनट में मैं देख रही हूँ उसके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक मेरे को किसी ने मुझे दिखाया था आज सुबह, इट वाज 3 मिलियन। उसके बाद आई वाज विद समबडी एंड उन्होंने इस टॉपिक को ब्रिंग अप किया, उन्होंने मुझे दिखाया, देन इट रीच्ड 4 मिलियन। आई वाज लाइक ओह माय, या अभी जस्ट चेक देखा oh हमने। my god, it's Yeah. increasing like this, मतलब wow, see the power of जनता bro। But being a Gen Z, do you also support this जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी? मुझे कुछ पता ही नहीं, मुझे बस ये पता चल गया कि ये क्या ट्रेंड चल रहा है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। एंड आई थिंक कि आधे जेंजी मुझे सुन के मारेंगे कि भाई ये तो है जेंजी लेकिन ये आधी जेंजी है ये इसका, क्योंकि आई एम लाइक ट्रैवलिंग, आई एम शूटिंग, आई एम बिजी हियर एंड देयर। तो मेरा इट जस्ट स्टार्टेड 3 days ago, Yeah. तो मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं था इसके बारे में। आई फाउंड आउट टुडे इटसेल्फ कि ऐसा कुछ है। पर उसका एग्जैक्टली वो पता चला कि नहीं किस पता लिए चला मुझे। आई हैव नो क्लू। स्पेशली फॉर Gen Zs, आई नो वो बहुत अभी वायरल हो चुका है अचानक से। मस्ती थिंग। होपफुली इवन वी डोंट नो कि इट्स अ फन मस्ती और समथिंग। I'm pretty sure it's a joke. Joke. It's like a fun मस्ती thing. बिकॉज इट्स लाइक वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उन्होंने बहुत सारे ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर्स है और जो जेंसी प्रोफाइल से उनको हटाया है, इसलिए वो उन्होंने एक नया पार्टी शुरू कर दिया है, यूनाइट होकर कि हम कॉकरोच जनता पार्टी शुरू करेंगे। या पता नहीं, मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं इस बारे में। ये पता करना जेंजी होना। ओके, पता करना पड़ेगा। फ्रॉम साउथ ओनली, बिकॉज जो अभी विजयन जो थे ना, जो चीफ मिनिस्टर हुए, विजय थालापति। हाँ, हाँ, तो उन्हीं से ट्रेंड शुरू हुआ है, क्योंकि वो सडनली सी नो वन वाज देयर ऑन एग्जिट पोल्स और एनीथिंग, लाइक सडनली चीफ मिनिस्टर हो गए, तो एवरीवन वाज लाइक हाँ, सबको अपना अपना मौका है करने के लिए। I think this is the, you know what they say, this is the best use of free will. वो अपनी free will का in this case which you're talking about, not in the what he was saying, in the case that you're talking about कि ये पार्टी शुरू किया, I think it's just they are using their free will यार, that's it. ओके, बट जो ये जेंजीज है, स्पेशली जो जेंजी गर्ल्स होते हैं ना, हमने ये नोटिस किया कि उनको टॉक्सिक लड़के बहुत पसंद है। यू आर ऑल्सो जेंजी, तो आपका भी कुछ ऐसा है? No यार, I'm pretty sure मेरे को तो I stay away from toxicity because I've seen a lot in this world and I've been working since childhood, so yeah, I've always been away from toxicity, so I don't think I am like that. बट इन द वर्ल्ड फुल ऑफ सिचुएशनशिप, हुकअप्स, वो रियल एक लव स्टोरी होता है, वो कितना मिस आउट हो रहा है आजकल के जनरेशन में?
बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, मैं क्या बोल सकती हूँ. बट हाँ, क्या ही बोल सकते हैं. इट्स देयर, आएगा आएगा. एवरीबडी विल फाइंड ट्रू लव वन डे. सबके लिए कोई ना कोई लिखा है. यू हैव योर सोलमेट गाइस, जस्ट बी काम. शहबाज, आप क्या कहना चाहोगे कि ये जनरेशन में ऐसा प्योर लव मिसिंग है इन ये हुकअप्स और सिचुएशनशिप्स के बीच में? ऑफ कोर्स यस. मतलब अभी देखिए, द पॉइंट इज लाइक आई बिलीव इन लव. ओके, लाइक आजकल क्या हो रहा है, मतलब आई डोंट नो, दे आर डूइंग हुकअप्स, फेक वेडिंग्स, मतलब धोखा देना, ये सब मतलब आजकल के जनरेशन में मतलब इट्स ए कॉमन. लाइक आई एम लाइक इनटू ओल्ड स्कूल. लाइक जितने भी अपने पुराने मूवीज़ आते थे बहुत अच्छे लग रहे थे. आजकल के मूवीज़ ही ऐसे आ रहे हैं कि मतलब गानों में भी धोखा दो, गाली दो, मूवीज़ में भी धोखा दो, ऐसे आ रहे हैं. बट बहुत पुराने जो मूवीज़ आते थे, आई एम लाइक लिटिल बिट ओल्ड स्कूल. आई बिलीव इन लव. ओल्ड स्कूल इज नहीं, आई थिंक नहीं. मूवीज में भी दे आर शोइंग ओल्ड स्कूल, दे आर शोइंग लव, एवरीथिंग इज देयर. सबकी अपनी अपनी स्क्रिप्ट, सबका अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है फिल्म्स में. there is many beautiful love stories which are coming, which have released already, which have gotten so much love. And I think, yeah, some things are missing, but I think हमारी generation will figure it out, will find true love. हमारी generation, it will find it, because yes, after all, जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होगा आपके साथ. ये तो है. बट लव ट्रायंगल और चीटिंग, ये दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे आप? डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि लव ट्रायंगल इज व्हेन अ गर्ल, या तो अ गर्ल इज लव्ड बाय टू पीपल और अ गाय इज लव्ड बाय टू पीपल, दैट बिकम्स अ लव ट्रायंगल. बट देन चीटिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट? व्हेन ये इसको प्यार करती है, वो उसको प्यार करता है, देन इट्स डिफरेंट, नो? At the end point, if you are Yeah. keeping a girlfriend as a flower, so everything should be good. बहुत डीपली बात कर रहे हैं, बहुत ही. ओके, बट इनका जो कैरेक्टर है इस सॉन्ग के अंदर, रिवा, बट अगर हम आपसे पर्सनली पूछना चाहेंगे कि ऐसा कोई बंदा आपके लाइफ में आएगा चीटर, हाउ वुड यू डील विद दैट? I wouldn't deal with him at all. I wouldn't deal with him at all. I don't face such people. मुझे डील करना ही नहीं है ऐसे लोगों से. तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते. I'm ready to face it. अगर कोई लड़की चीट कर रही है आपको, तो आप हाउ विल यू डील दैट? I'm gonna go with others. हाँ, तो क्या कर सकते हैं? ओके, बट अगर लड़की और लड़का दोनों ही चीटर निकले इस केस में, तो जो दोनों की दोनों गलती है. डेट कर रहे हैं, तो दोनों की गलती है भाई, सिंपल एज दैट. दोनों ही पागल है, फिर साथ में क्यों है? और क्या, साथ में ही मत रहो भाई. अपने अपने As रास्ते simple as वो that. देखना पड़ेगा. हाँ, नहीं, अगर साथ में ही नहीं रहना, दोनों को कहीं और ही जाना है, तो कहीं तो और ही चले try. जाओ ना, साथ में हो ही क्यों? और क्या. ओके. बट एक सेगमेंट है, हम खेलना चाहते हैं, टी विद फिल्मी मात्रा. सिर्फ 3 क्वेश्चन है उसका. कितने डेटिंग एप्स पे आज तक रहे हो आप लोग? 0. इज इट? I've not been with anybody. I think I'm away from all of this because my main focus is my work and my life. So yeah, मैं अपने सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहती हूँ right now. बट अगर सुना तो होगा डेटिंग एप्स के बारे में, तो उसमें राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप होता है, तो ऐसे कौन सी क्वालिटीज़ देखकर आप राइट स्वाइप करोगे और कौन से क्वालिटीज़ देख के आप लेफ्ट स्वाइप करोगे? अच्छा, क्वालिटीज बतानी है. Gentleman, loving, has only eyes for me and nobody else, and only answers his phone if it's for business and to record me. और राइट सिर्फ स्वाइप. इसलिए फोन यूज करता है. दैट्स राइट स्वाइप. कि उसका फोन सिर्फ इसलिए चलता है अगर उसका काम का है, नहीं तो मुझे रिकॉर्ड करे, नहीं तो मेरी फोटोज खींचे. दैट्स इट. और लेफ्ट के लिए? लेफ्ट के लिए बाकी ऑपोजिट. पूरा ही जो ऑपोजिट हो, हु इज नॉट लविंग, हु डजंट केयर, हु थिंक्स कि ये छोड़कर कभी मुझे जाएगी नहीं, एंड ऑल लेफ्ट स्वाइप. हु थिंक्स कि आई कैन डू एनीथिंग बट शी विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, नो. लेफ्ट. If the girl is brilliant, मतलब दिल की साफ हो, अच्छी हो, तो I'll go for right. If it's not, I'll go for left. और क्या कुछ वियर्डेस्ट डीएम्स आज तक आपको आया है इंस्टाग्राम पर?
मुझे तो बहुत सारे आते हैं, मेरे को पता भी नहीं है। मेरे को इतने डीएम्स आते हैं, मुझे पता ही नहीं कि कौन सा कैसा मैं रिएक्ट करूँ। रैंडमली आई गॉट अ डीएम विद डॉट 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 विच वाज सो वियर्ड। मतलब हर एक दिन मेरे पास एक डॉट आता है उस अकाउंट से, सिर्फ एक डॉट हर रोज, डॉट 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 डॉट। आई थिंक इट्स टू रिमाइंड मी दैट दे आर देयर, लाइक दे एग्जिस्ट। आई डोंट नो ब्रो, लाइक डॉट 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 क्या है, मैं क्या समझूँ? आई डोंट थिंक कि हम मॉर्स कोड में बात कर रहे हैं। कौन सा लैंग्वेज है? एट द लास्ट ऑफ माई लास्ट एल्बम, लाइक दुनिया के सबसे जितनी गंदे गालियाँ थे सब मेरे कमेंट्स में थे। एंड आई डजंट नो दैट दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। आई डिडंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, लाइक हाँ अच्छा था। So lastly, ending this conversation, आप फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सॉन्ग के बारे में, एंड क्या कुछ अपकमिंग है आपके लिए? यस, सो थैंक यू सो मच गाइस हमारे सॉन्ग को इतना प्यार देने के लिए। और प्यार देते रहो और शेयर करो और सपोर्ट करो हमें। एंड जितने प्यार से हमने ये सॉन्ग बनाया है उतना प्यार प्लीज़ दो, बिकॉज वी आर जस्ट सम पीपल हु आर डूइंग व्हाट दे लव एंड वेटिंग फॉर पीपल टू लव व्हाट दे डू। दैट्स इट। एंड बहुत कुछ अभी आना बाकी है, बहुत सारे बड़े बड़े सरप्राइजेस आएंगे मेरे बहुत जल्दी। एंड व्हेन आई से बड़े, आई मीन बड़े। सो यस, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हैपन। तो ये इंटरव्यू भी और एक बड़ा इंटरव्यू होने वाला है बाद में। यस ऑफ कोर्स, बहुत बड़ा इंटरव्यू होने वाला है। एंड प्लीज डू गाइस गो एंड वॉच इन द यूट्यूब On देसी तड़का। देसी तड़का, दे हैव अपलोडेड इन देसी तड़का। एंड ढेर सारा प्यार दीजिए तेरी फितरत को, बिकॉज ये गाना बहुत अच्छा बना है। हम लोग का यंग जनरेशन का गाना है, मतलब सारे लोग भी देख सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट यंग जनरेशन, थोड़ा दारू भी पी के देख सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी धोखे खाए, जो कुछ भी धोखे दे रहे हैं, थोड़ा कुछ मत करना गाइस ऐसा सब, व्हाटएवर ही इज सेइंग। आपको कुछ भी नहीं करना है ऐसा, आपको बस शांति से हमारा गाना देखना है। ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये आई डोंट नो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स फाइन। बट यस, ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। आपको बस नॉर्मली गाना देखना है हमारा, हमारे गाने को प्यार देना है। एंड देसी तड़का पे ही है हमारा गाना, और कहीं पे भी नहीं है। ही इज सेइंग कि उन्होंने देसी तड़का पे डाला है, बट इट्स ओनली ऑन देसी तड़का बिकॉज दैट्स द म्यूजिक लेवल। Thank you for joining us Thank today. you so much, मीन्स अ लॉट।